नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हम आपको ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर से जुड़ी सबसे हेल्पफुल टिप्स देते हैं। आज का टॉपिक है जो काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रिलेटेबल भी होगा, खासकर जब विंटर आता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा या आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि विंटर में बालों का गिरना नॉर्मल दिनों से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आपका हेयर फॉल अगर विंटर के महीनों में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पर आपको ये समझना होगा कि विंटर में हेयर फॉल क्यों बढ़ जाता है और कैसे आप अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब तक आपको साइंटिफिकली इन बातों के बारे में नहीं पता होगा, आप अपने बालों का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंटर में हेयर फॉल ज़्यादा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है और कैसे आप अपने बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं विंटर में भी। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, विंटर में सबसे पहला रीज़न जो हेयर फॉल का है वो है ड्राई एयर और लो ह्यूमिडिटी। दोस्तों, जब कोल्ड वेदर आता है तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की कमी हो जाती है। इससे बालों की नेचुरल मॉइस्चर भी कम हो जाती है और बाल ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं। आपको याद होगा कि जब एयर ड्राई होती है तो हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है और बिल्कुल वैसे ही हमारे बाल भी ड्राई हो जाते हैं। जब बाल ड्राई होते हैं तो उसमें स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेज का इशू होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, जब विंटर में हमारी स्किन ड्राई होती है तब हम जिस तरह से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं वैसे ही हमें हमारे बालों के तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पर अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम हमारे स्किन के तरफ तो ध्यान देते हैं बट हमारे बालों के तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं और फिर हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि विंटर में हमारा हेयर फॉल क्यों बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको विंटर में अपने बालों को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। आप मॉइस्चराइजिंग शैम्पू या कंडीशनर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अपने बालों को ऑयल मसाज भी दे सकते हैं जो बालों को डीप हाइड्रेशन देता है। दोस्तों, आप और एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जब आप विंटर में ऑयल मसाज करें तो आप ऑयल को थोड़ा गर्म कर लीजिए और फिर इस ऑयल से अपने बालों पे मसाज कीजिए। इससे बालों को डीप हाइड्रेशन मिलता है। इसके बाद है कोल्ड विंड एंड हीट स्टाइलिंग। दोस्तों, विंटर में दूसरा मेजर फैक्टर जो हेयर फॉल बढ़ा देता है वो है कोल्ड विंड और एक्सट्रीम हीट। जब ठंडी हवा डायरेक्टली बालों से टकराती है तो वो बालों को ज़्यादा वीक कर देती है। ठंडी हवा बालों के क्यूटिकल यानी कि उसकी आउटर लेयर को खोल देती है जो बालों को ज़्यादा डैमेज करता है। इससे बाल टूटने लगते हैं और ब्रेकेज बढ़ता है। और जब आप ब्लो ड्रायर्स, स्ट्रेटनर्स और कर्लिंग आयरन्स का यूज़ करते हैं तो एक्सेसिव हीट से बाल ड्राई हो जाते हैं और वीक भी हो जाते हैं, जो हेयर फॉल को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो अपने बालों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। आप एक सॉफ्ट स्कार्फ या उलन कैप पहन सकते हैं जो बालों को कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करे। और अगर आपको हीट स्टाइलिंग टूल का यूज़ करना है तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे या फिर सीरम का यूज़ ज़रूर करें। इसके बाद तीसरा रीज़न है इंडोर हीटिंग। दोस्तों, जब विंटर का सीज़न होता है तब हम घर में हीटर्स या रेडिएटर्स चलाते हैं जो एयर को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। ये इंडोर एयर भी बालों को ड्राई और ब्रिटल बना देती है। जब आपका स्कैल्प और बाल हाइड्रेटेड नहीं रहते तो उनमें डैंड्रफ और इरिटेशन होती है जिससे हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप घर में हीटर या रेडिएटर यूज़ करते हैं तो अपने घर में ह्यूमिडिफायर ज़रूर यूज़ करें जो एयर में मॉइस्चर मेंटेन करता है। आप अपने बालों को डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं जिससे बाल हाइड्रेटेड और नरिश रहते हैं। इसके बाद फोर्थ रीज़न है सीजनल शेडिंग, नेचुरल साइकिल। दोस्तों, विंटर में हेयर फॉल का एक और रीज़न है जो काफ़ी नेचुरल है, वो है सीजनल शेडिंग। जैसे हमारी स्किन और हेयर का एक नेचुरल ग्रोथ साइकिल होता है, वैसे ही हमारे बालों का भी एक नेचुरल शेडिंग साइकिल होता है।
टेलोजिन फेज में हमारे बाल नेचुरली शेड होने लगते हैं और विंटर में ये शेडिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो स्कैल्प पे मसाज करना, हेल्दी डाइट लेना और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट रीज़न है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। दोस्तों, एक और रीज़न जिससे विंटर में हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है वो है न्यूट्रिशन की कमी। विंटर के महीने में हम अक्सर अपने डाइट को नेग्लेक्ट करते हैं। हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। विटामिन डिफिशियंसी, स्पेशली विटामिन डी, बायोटीन, आयरन और जिंक की कमी हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकती है। तो इसका सॉल्यूशन है अपने डाइट में सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स को शामिल करें। लीफी ग्रीन्स, नट्स, सीड और एग्स को अपने डेली मील में ऐड करिए। अगर ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से विटामिन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रीज़न है स्ट्रेस और एंजाइटी। दोस्तों, स्ट्रेस और एंजाइटी भी विंटर में हेयर फॉल बढ़ाने का एक मेजर फैक्टर हो सकता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो हेयर ग्रोथ साइकिल को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस की वजह से बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं और ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन है स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन, योगा या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने रूटीन को थोड़ा रिलैक्स करिए और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि विंटर में हेयर फॉल क्यों ज़्यादा होता है। अब हम जानेंगे कुछ सिंपल और इफेक्टिव टिप्स जो आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। दोस्तों, हमेशा हाइड्रेटिंग शैम्पू और कंडीशनर का यूज़ करिए। ये बालों को ड्राई होने से बचाते हैं और उन्हें सॉफ्टनेस और शाइन देते हैं। हो सके तो आप शैम्पू करने के पहले बालों को ऑयल मसाज दीजिए, उसके बाद शैम्पू कीजिए। इससे आपके बाल मॉइस्चराइज रहेंगे। नेक्स्ट, हॉट ऑयल मसाज। दोस्तों, रेगुलरली अपने बालों को वार्म ऑयल से मसाज दें, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या आर्गन ऑयल। ये बालों को नरिशमेंट देने के साथ साथ उन्हें स्ट्रेंथन भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमिडिफायर यूज। दोस्तों, घर में ह्यूमिडिफायर यूज करें जो ड्राई इंडोर एयर को बैलेंस करता है और बालों को हाइड्रेटेड रखता है। इसके बाद नेक्स्ट है डाइट। दोस्तों, अपने डाइट को बैलेंस रखिए और विटामिन्स जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी, बायोटीन और आयरन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट है अवॉइड हीट स्टाइलिंग। दोस्तों, हीट स्टाइलिंग टूल का यूज मिनिमाइज करें। अगर ज़रूरी हो तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का यूज ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट है स्कैल्प केयर। दोस्तों, स्कैल्प को हेल्दी रखना ज़रूरी है, इसलिए स्कैल्प मसाज करिए और स्कैल्प को क्लीन रखिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस जिससे विंटर में हेयर फॉल ज़्यादा होता है और उनका सॉल्यूशन। विंटर सीजन में आपके बालों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है और अगर आप अपने बालों को मॉइस्चराइज रखेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, सही न्यूट्रिशन लेंगे और प्रॉपर स्कैल्प केयर करेंगे तो आपके बाल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और इस टिप को फॉलो करने के बाद विंटर्स में आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इन टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना रिजल्ट ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके पास कोई और टिप्स है या कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने बालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।